राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को कान्हा जी की छठी उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज इस वीडियो में हम कान्हा जी की लड्डू गोपाल की जो छठी उत्सव मनाई जाती है वो कब मनाई जाएगी और कैसे मनाई जाएगी, इस वीडियो में हम आपसे इसका वर्णन करेंगे, शेयर करेंगे सब चीज़ें। तो जो हमने कान्हा जी का बर्थडे मनाया था, जो कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया था, वो 16 अगस्त को मनाया था। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके छठे दिन हम छठी मनाते हैं। तो कान्हा जी का जन्मदिन हमने 16 अगस्त को मनाया था, तो इसके हिसाब से हमें जो छठी मनानी है वो 21 अगस्त गुरुवार को मनानी है, यानी कि कल हमें गुरुवार के दिन हमें छठी उत्सव मनाना है। तो कान्हा जी का जो छठी उत्सव मनाने का जो तरीका है हमारा, वो हम आपसे शेयर करेंगे, वो आपसे इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम छठी उत्सव में कान्हा जी को सबसे पहले मालिश करेंगे। एक कोमल रुमाल बिछा लीजिए नीचे, उसके ऊपर अपने कान्हा जी को बिठाकर आपको देसी घी से, अगर गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, देसी घी से हम अपने कान्हा जी को मालिश करेंगे अपने कोमल हाथों से। धीरे धीरे उनको, सबसे पहले अपने बच्चे को नहलाने से पहले उसको मालिश करते हैं। इसी तरह अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हम मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद उन्हें हम दूध, अगर आपके पास गाय का दूध है तो एक भगोने में आपको दूध भर लेना है, इतना कि जितना कि आपका लड्डू गोपाल उसमें थोड़ा सा नहा ले, उसमें डूब जाए। मतलब उसको एक डुबकी लगानी है दूध में। आपको दूध में डुबकी अपने पीछे दोनों हाथों से उसको कान्हा जी को पकड़ के एक डुबकी दूध में आपको उस भगोनी में जो दूध डाला है आपने, उसमें भगोनी में उसमें डुबकी लगा के वापस निकाल लेना है तुरंत जल्दी से। फिर एक डुबकी लगानी है। इसी तरह आपको 2 डुबकी कान्हा जी को दूध में लगानी है। अगर इतना दूध आपके पास नहीं है तो आप थोड़े से दूध से भी कान्हा जी को नहला सकते हैं। दूध से, दही से, शहद से, घी से और शक्कर से आप पंचामृत बनाकर उससे कान्हा जी को नहला सकते हैं। और एक तो ये तरीका होता है कि पंचामृत से आप भगवान कान्हा जी को नहलाएं। या दूसरा तरीका ये है कि आप एक भगोनी में दूध डालकर उसमें आप कान्हा जी को 2 डुबकी लगाकर और वापस कान्हा जी को जल्दी से वापस बाहर निकाल ले। ये कहते हैं ना कि ये कहावत है कि छठी का दूध याद दिलाना, तो ये होता है हमें छठी का दूध। उसमें छठी के दिन आपको कान्हा जी को या बच्चे को, जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको हम दूध से नहलाते हैं। फिर उसके बाद आपको कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को आपको शुद्ध जल से आपको स्नान करवाना है। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद साफ वस्त्र से उसको पोंछकर इत्र से कान्हा जी को इत्र आपको लगाना है। फिर जो भी आप तेल यूज करते हैं या फिर नहीं करते हैं तो इत्र भी चलेगा। इत्र से आप कान्हा जी को लगाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर, साफ सुथरे वस्त्र, नए वस्त्र आपको पहनाने हैं। कल गुरुवार का दिन है तो हमें पीले वस्त्र कान्हा जी को पहनाने हैं। पीले वस्त्र पहनाने के बाद आपको कान्हा जी का श्रृंगार करना है। कान्हा जी को छठी के दिन आपको नजरिए अवश्य पहनाने हैं, जो काले मोती के नजरिए आते हैं, जो बच्चा जन्म लेने के बाद छठी के दिन हम पहले दिन पहनाते हैं, तो वो नजरिए कान्हा जी को अवश्य छठी वाले दिन पहनाने हैं कल। फिर उसके बाद कान्हा जी को तिलक लगाना है। रोली से, चंदन से अक्षत उसके ऊपर लगाने हैं, चावल से उसको तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद कान्हा जी को अच्छे से सिंहासन पर बिठाना है। बिठा के कान्हा जी को काला टिक्का लगाना है। फिर हमें, जब बच्चा जन्म लेता है तो हम काजल डालते हैं छठी वाले दिन। तो इसी तरह आपको दिया जलाकर आपको शुद्ध देसी घी का काजल बनाना है अपने हाथों से, और अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल को अपने कोमल हाथों से थोड़ा थोड़ा काजल आँखों में धीरे धीरे, एक छोटे नन्हे बच्चे के जैसे हम काजल लगाते हैं वैसे ही हमें कान्हा जी को काजल लगाना है।
काजल लगाना बहुत ज़रूरी है, एक उनको नजरिए पहनाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमें कान्हा जी को सिंहासन पर बिठाकर उसको पीछे एक तकिया आपको ज़रूर लगाना है, जैसे आप एक छोटे बच्चे को बिठाते हैं इस तरीके से। फिर हमें कान्हा जी की आरती करनी है, पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हमें कान्हा जी को भोग लगाना है। भोग में हमें कल छठी के दिन हमें सबसे पहले कढ़ी और चावल, जिसमें आप एक तुलसी दल डालकर कान्हा जी को कढ़ी और चावल का भोग लगाना है। छठी के दिन हमें कढ़ी और चावल, और आपका जो मन करे वो आप बना सकते हैं, लेकिन कढ़ी और चावल अवश्य बनानी है आपको। छप्पन भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन कढ़ी चावल ज़रूरी हैं। सभी मंदिरों में, सभी में कल के दिन, छठी के दिन कढ़ी और चावल का भोग कान्हा जी को लगाया जाता है। छठी के दिन भोग लगाकर आपको उसमें तुलसी डालकर 5 बार कान्हा जी को अपने छोटे हाथों से, अपने हाथों से भगवान कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग लगाएं। फिर उसी प्रसाद को आप जितना भी आपने प्रसाद बनाए हैं अपने घर में, उसमें सभी में मिला दें, और वो प्रसाद सभी में बांटना ज़रूरी है। सभी घर वाले और आस पड़ोस में जिसको भी आप दे सको उसको आप वो प्रसाद बांटना। फिर हमें कान्हा जी के ऊपर न्योछावर करनी है। न्योछावर आप 11, 21, 51 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप कान्हा जी के ऊपर 7 बार उतारा करके उन पैसों को कान्हा जी के पास रख दें। फिर उन पैसों से आप कुछ भी कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी उनका सामान ला सकते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ उनके लिए ला सकते हैं। वो रुपए कान्हा जी के ही होते हैं। फिर उसके बाद हमें कान्हा जी की नज़र उतारनी है। नज़र उतारने के लिए हमें थोड़ी सी राई और नमक लेकर कान्हा जी के ऊपर से 7 बार उतारा करके, और जो अग्नि है उसमें आपको उसको डाल देनी है। जो राई और नमक का उतारा किया है आपने उसको उस अग्नि में डाल देना है, या अग्नि ना हो तो आपने जो दीपक जला रखा है उसी में आप उसको डाल दें। जैसे ही वो चटकेगा वैसे ही आपके कान्हा जी की नज़र उतरती रहेगी। नज़र उतारने के बाद आपको थोड़ा सा जल आपके हाथ में लेकर ऊपर से 2 बार उतारा करके कान्हा जी के ऊपर से, और उससे हाथ एक साइड में डालकर उस जल को और दोनों हाथों को जोड़कर आपको क्षमा याचना करनी है कि हे लड्डू गोपाल, हे कान्हा जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। फिर उसके बाद आपको अपनी इच्छा कान्हा जी के सामने बोलनी है, और बोलकर आपको यह छठी उत्सव मनाना है। अगर किसी के संतान ना हो तो वो छठी उत्सव के दिन, कान्हा जी की जो छठी होती है उसके दिन आपको किसी भी मंदिर में या अपने घर में छठी उत्सव के दिन आपको भजन कीर्तन के समय आपको, या फिर मंदिर में भजन कीर्तन करवाकर एक नारियल और उसके ऊपर 11 या 21 रुपए रखकर उसको कलावे से बांधकर, उसी नारियल के ऊपर उसको कलावे से बांधकर वो कान्हा जी को अर्पण करना है। कोई भी मिठाई आपके पास हो, फल हो और मिठाई, और 11 या 21 रुपए के साथ उस नारियल को और एक फूल के साथ कान्हा जी को ये अवश्य अर्पण करें। और ये अर्पण करते समय यह आपको अपनी इच्छा ज़रूर बोलनी है कि हे कान्हा जी, अगली छठी उत्सव तक, आपका जो अगली वर्ष में जो छठी उत्सव आएगा उस तक मेरी झोली भी आप अवश्य भरें, मुझे भी एक संतान अवश्य दें। ये आपको अपनी कामना अवश्य बोलनी है। फिर उसके बाद जो आपने वो नारियल और प्रसाद जो चढ़ाया है, जो पैसे के साथ आपने चढ़ाया है, उसे उस मंदिर में आप जो आपने कीर्तन भजन करवाए हैं उसी में मंदिर में जो पंडित जी हैं, या फिर आपने घर में किया है तो आपके घर में आपसे जो बड़े हैं, आपकी मम्मी हैं या फिर आपकी सास जो हैं, उनसे आप वो जो सबसे बड़े कान्हा जी के भक्त हों, आप कोई भी हों वो चाहे, उनसे आप वो वापस अपनी झोली में वो नारियल और प्रसाद वो अपनी झोली में लें, उनसे बोलकर कि मेरी ये झोली आप भरो। तो कान्हा जी आपकी झोली, आपको वो हाथ में नहीं लेना, आपको
अपनी झोली पसार कर कान्हा जी से प्रार्थना कर कर, लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर कर आपको यह प्रसाद आपकी झोली में लेना है। ये अगर आप करते हैं छठी उत्सव के दिन तो आपकी झोली अवश्य ही कान्हा जी भरेंगे। आपके घर में भी एक नन्हा मुन्ना लड्डू गोपाल ज़रूर आएगा अगली छठी उत्सव तक। ये हमारी कामना है और ये किया गया एक उपाय है। फिर आपको अपने कान्हा जी के भजन कीर्तन करके उनको जैसे आपको मनाना हो वैसे आप उनको मनाओ। फिर आपको उसके बाद छठी उत्सव के दिन कान्हा जी को झूला अवश्य झूलाना चाहिए। झूले पे बिठाकर बधाई गीत गाने चाहिए, कीर्तन भजन जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आप चाहें वैसा उनको भजन गायन सुना सकते हैं। फिर आपको बधाइयाँ देने के बाद आपको सभी में प्रसाद वितरण करना चाहिए। सभी के साथ बैठकर सभी के साथ भजन कीर्तन करके आपको यह उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। छठी उत्सव हमें शाम के समय 5-6 बजे के बाद आपको ये छठी उत्सव मनाना है। छठी उत्सव आपको ज़रूर मनाना है। अगर आपने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया है तो आपको छठी उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। ये एक आपका भाग्य है कि आप छठी उत्सव मना पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना।